बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 6 जून 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ईद का बड़ा तोहफा दे दिया गया है। एक बहुत बड़ा मुआहिदा, एक ऐसा दिफाई मुआहिदा जो कि तारीख में लिखा जाएगा। एक ऐसा दिफाई मुआहिदा जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका से लेकर अरब दुनिया सब सकते में आ चुके हैं। उस दिफाई मुआहिदे की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। ड्रोन से लेकर लड़ाका तैयारे, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ शामिल है। और ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत की तरफ से एक मर्तबा फिर जारियत जो है उसके इम्कानात मौजूद हैं। ये जारियत अगले चंद महीनों के अंदर अंदर यानी साल 2025 में ही होनी है। और इस हवाले से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली भारत ने मुंह की खाई है। नरेंद्र मोदी की सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस का होल्ड भारत पर से कमजोर हो चुका है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तो ये पूरा इंसिडेंट और ये पूरा खेल रचाया इसलिए था ताकि कुछ सियासी फायदा हो। उन्हें क्या पता था कि ये जुआ बहुत महंगा पड़ेगा और पूरी की पूरी सियासत जो है वो जमीन बोस हो जाएगी। अब अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया बता चुकी है कि पाकिस्तान जीता, ऑपरेशन सिंदूर नाकाम था और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी जो है वो पूरी दुनिया पर वेल एस्टैब्लिश होने के बाद अब भारत के अंदर भी लोगों को समझ आ चुकी है। यानी गोदी मीडिया भी लोगों को कन्विंस करने में नाकाम रहा है, क्योंकि ये रोजे रोशन की तरह आया बात थी। अब इस सबके अंदर नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई एडवेंचर करना है अपनी सीट बचाने के लिए, वरना बीजेपी उसे योगी आदित्यनाथ के साथ रिप्लेस कर देगी। अब ये चीज याद रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान की फजाइया और आर्मी, सब जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं, क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे इस सब टाइम के दौरान? हमें मालूम है कि भारत जो है वो इस वक्त तैयारी कर रहा है। भारत जो है वो अपनी गलतियां और टैक्टिकल मिस्टेक्स जो उसने की उनसे सीखने की कोशिश कर रहा है। और भारत उसके साथ पाकिस्तान ने किया क्या 7 से 10 मई के दौरान, भारत वो समझने की कोशिश कर रहा है। जब भारत को लगा कि नाउ इट इज द टाइम, कि अब हमें चीजों की समझ आ गई है और अब हम उसे चीट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अवर्ट कर सकते हैं, भारत उसके बाद वार करेगा। और पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे तैयार है भारत के किसी भी जवाबी वार का जवाब देने के लिए। और भारत को जो पहले भी हमने बताया कि हम आपके एडवेंचर्स मिस एडवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइंदा भी बता देंगे। 2019 में इन्हें लगता था राफेल ले आएंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, राफेल भी ले आए, कुछ नहीं ठीक हुआ। अब नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा कि अगर भारत इस वक्त अपनी दिफाई तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी रखे हुए है, तो क्या हमने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है? हमने अगर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इन्हें सरप्राइज किया, हमने इनका पूरा सिस्टम जाम कर दिया, तो अभी हम और भी बहुत कुछ तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ 10% है जो हमने अपने पत्ते शो किए। हमने अपने सारे कार्ड शो नहीं किए। हमने अपने कार्ड अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं और हम अपने कार्ड इतनी आसानी से शो करेंगे भी नहीं। अब इस सब में नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे से खबरें तो चल रही थी, लेकिन अब 3 चीजें हैं जो चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है और ये गेम चेंजर होंगी। याद रखिएगा कि राफेल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी। और पाकिस्तान के पास राफेल से अपेरेंटली कागजों में जब आप देखते हैं, आप तो ऑब्वियसली J-10C की सुपीरियॉरिटी ही और है, JF-17 थंडर की सुपीरियॉरिटी और है। बल्कि अब तो अजरबैजान ने पहले 17 JF-17 लेने थे, अब अजरबैजान 40 JF-17 ले रहा है, क्योंकि ये कॉम्बैट में अपनी जो बर्तरी है वो साबित कर चुके हैं। अब ये याद रखिएगा कि J-10C और JF-17 ऑन पेपर्स, अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो राफेल उससे बहुत ऊपर था। भारत को लग रहा था सब ठीक है। अब भारत का हमने गुरूर खाक में मिलाया और भारत को ये बता दिया कि हम J-10C और JF-17 से भी राफेल हंटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अब जरा दिल थाम के खबर सुने जी। सबसे पहले पाकिस्तान को जो मिलने जा रहा है वो J-35A है और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और ये बाज़ाब्ता तौर पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये मुकम्मल तौर पर दुनिया के चंद लेटेस्ट तरीन फाइटर जेट्स के अंदर आता है। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये चाइना की शान इसे कंसिडर किया जाता है। और इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये एडवांस स्टेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका दौर है एआई और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट्स में, हर तरह की इन्वायरमेंट के अंदर ये जहाज जो है ये अपने जौहर दिखा सकता है। और बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि ये फाइटर जेट जो है ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त आप कह लें कि J-35 जो तैयारा है चाइना का,
ये दुनिया के चंद एडवांस तरीन और फिफ्थ जनरेशन राफेल 4.5 जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है। अब इस पर आपको अंदाजा होना चाहिए कि मिसाइल्स जो हैं चाइना के PL-15 मिसाइल हमने इस्तेमाल किया, तो ये तैयारा जो है ये PL-17 मिसाइल जो है उसके साथ लेस हो सकता है, यानी ये उसके साथ अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब बड़ा सादा है, इसका मतलब ये है कि पहले तो भारत को हमने सरप्राइज दिया, भारत को लग रहा था कि पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज इतनी है, वो रेंज कुछ ज्यादा थी, वो अपनी सरजमीन से मिसाइल दाग रहे थे, हम इधर से मिसाइल दाग रहे थे, उनके मिसाइल्स की रेंज में हम नहीं थे, हमारे मिसाइल्स की रेंज में वो थे, वो तो 170-80 किलोमीटर का मामला था। अब बात जाएगी 400 से 500 किलोमीटर तक, यानी नई दिल्ली के ऊपर, भारत के कैपिटल के ऊपर, डीप डाउन इन बिटवीन इंडिया, वहां पर अगर कोई फाइटर जेट भारत का उड़ान भर रहा है तो वो पाकिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद पाकिस्तान के फाइटर जेट जिन्होंने इंडियन टेरिटरी क्रॉस नहीं की उनसे महफूज नहीं होगा। उन्हें ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर जाकर फ्लाई करना पड़ेगा, यहां से आप समझे। और अब इस जानिब हमने तो पहले आपको कुछ अरसा पहले से ये चीजें बताई कि ये होने जा रहा है, लेकिन अब बात यहां पे रुकेगी नहीं, J-35 तक रुक नहीं रही। अब नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ KJ-500 जो तैयारा है, अवाक अवाक का जो सिस्टम है ना, याद रखिएगा, जिसे आप एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान ने हालिया जो भारत के साथ जंग है उसमें भी अवाक तैयारे जो है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। ये फाइटर जेट्स नहीं होते, ये फजा के अंदर परवाज कर रहे होते हैं, लेकिन ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और एयर कंट्रोल जो है, हवा के अंदर से ही फाइटर जेट्स को एक पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उन्हें महफूज बनाना, दुश्मन की इंफॉर्मेशन हासिल करके उन्हें टारगेट्स लॉक करवाना, बहुत लंबा इसका लंबा चौड़ा काम है। अब ये सैटेलाइट्स के साथ और साइबर फोर्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाई है, ये उन चीजों के साथ आप इंटीग्रेट अगर इसे करें तो ये तबाहकुन होगा। और इसके वाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसका बताया ये जा रहा है कि ये एयर वार्निंग 500 के नाम से भी जाना जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर ये इंतहाई कारआमद है। यानी इसके हवाले से बताया ये जाता है कि इसकी स्पीड, इसकी रेंज, इसकी एंड्योरेंस, इसका टेक ऑफ वेट और इसकी जो फाइटर साइज टारगेट्स हैं उनके अगेंस्ट इसकी जो रेंज है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और एक देखें कि आपको मिसाइल मिल रहा है और लेटेस्ट तैयारा मिल रहा है, साथ आपको दुनिया का लेटेस्ट तरीन एवॉक एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। एवॉक एयरक्राफ्ट कौन से हैं जी, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको फजा के अंदर वो मदद फराहम करते हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज HQ-19 क्या है नाज़रीन इकराम, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट वेपन है। ASAT भी है ये और ABM भी है, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट। और ये बाज़ाब्ता तौर पर चाइना का जो HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, ये उसका लेटेस्ट तरीन वेरिएंट है। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी फजा से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, फजा से कोई फाइटर जेट आ रहा है। जैसे इंडिया के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था ना रशिया का, जो कि नाकाम हो गया और पाकिस्तान ने वो S-400 भी तबाह कर दिया। आप ये कह लें कि उससे भी ऊपर के लेवल का और चाइना का बना हुआ, क्योंकि अब एक चीज तो अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि चाइनीज वेपन्स की सुपीरियोरिटी, चाइनीज जो इक्विपमेंट है उसकी सुपीरियोरिटी, चाइनीज जेट से लेकर एवॉक सिस्टम से लेकर चाइना पूरी दुनिया मान चुकी है ना। तो अब चाइना ने जो अपनी सुपीरियोरिटी वाजे की है उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब S-400 या S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो HQ-19 मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मिड कोर्स और टर्मिनल फेजेस के अंदर ही ये उन्हें तबाह कर सकता है। और ये कंपेरेबल है, मैं आपको ये बता दूं, यूएस का जो थर्ड है उसके साथ इसे कंपेयर किया जाता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसके साथ ये कंपेयर किया जाता है। यानी ये इस लेवल की चीज है जो पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है चाइना से। और अब इसके वाले से ये बताया जा रहा है कि इट इज ऑफिशियल, बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं और 40 पाकिस्तान को J-35A तैयारे जो हैं स्टेल्थ फाइटर, जो कि आर्म्ड होंगे PL-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ। इसके साथ ही साथ आइज इन द स्काई जिसे आप कहते हैं, फजाओं के अंदर आपकी आंखें, जो KJ-500 एवॉक सिस्टम है वो भी मिलने जा रहा है। और आयरन शील्ड जो है पाकिस्तान की, एक पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान की फजाओं को HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो कि भारत को हिलाकर रख दे। और इससे अमेरिका से लेकर नेटो ममालिक से लेकर अरब ममालिक भी सकते में हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना की डिफेंस कॉपरेशन किस लेवल पे चली गई है। और पाकिस्तान ने भारत को हराने के बाद अपनी दिफाई जो सुपीरियोरिटी है डिफेंस के टर्म्स के अंदर, जो अपनी सुपीरियोरिटी है पाकिस्तान ने किस लेवल पर पहुंचाने का फैसला कर लिया है। और ये भारत के लिए भी मैसेज है कि हम भी तैयारी अपनी पूरी कर रहे हैं अगले मार्के के लिए, ताकि आपको हम बेहतर तरीके से सर्व कर सकें और आपको सरप्राइज कर सकें, जैसे इससे पहले हम आपको करते रहे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।